हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था फाइनल अकाउंट्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि फाइनल अकाउंट्स है वो कब बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और किस प्रकार बनाए जाते हैं और कौन कौन से उनके अंदर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में कि अशुद्धियों का सुधार है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अशुद्धियों का सुधार से पहले कि अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जो एरर्स हैं वो क्या होते हैं, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। सुधार तो हम तभी तो कर पाएंगे जब हमें अशुद्धियों का पता होगा, अशुद्धियाँ क्या होती है वो पता होगा, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, उनमें सुधार कर पाएंगे। तो इसलिए सुधार करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अशुद्धियों के बारे में जानना पड़ेगा कि अशुद्धियाँ क्या होती है, अशुद्धियाँ कितने प्रकार की हो सकती हैं। तो उन बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अशुद्धि क्या होती है। तो फिर अशुद्धि है वो, जैसे सपोज करो हमने क्या किया, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हमारे बिजनेस के अंदर और हमने क्या किया, उसकी एंट्री की। तो एंट्री में हमने क्या नहीं किया, डेबिट डबल एंट्री सिस्टम जो हमारी दोहरा लेखा प्रणाली है उसके अंदर बताया गया जितना हम डेबिट करते हैं उतना ही हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमने क्या नहीं किया, उस जो कंसेप्ट थी, हमारी जो प्रणाली थी, उसको हमने क्या नहीं किया, फॉलो नहीं किया। तो उसको फॉलो नहीं किया है तो ये क्या कहलाएगी, एक एरर्स कहलाएगा। क्योंकि ये क्या कहलाएगी, अशुद्धि कहलाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या नहीं किया, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उसके अनुसार हमने क्या नहीं की, जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसकी एंट्री नहीं की। तो ये एरर्स कहलाएगा। यदि हमने क्या किया, भूलवश कोई गलती कर दी तो वो भी एरर्स कहलाएंगे। और यदि हमने कोई हमारे जो सिद्धांत बनाए गए हैं, जो कंसेप्ट हैं हमारी, उनको यदि फॉलो नहीं किया जाता, उनमें यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो भी क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, हमारे एरर्स कहलाएंगे। जैसे सिद्धांत में परिवर्तन कैसे, जैसे हमने क्या किया, हमारे जैसे हमने क्या किया, एसेट्स को परचेज किया। तो एसेट कोई भी मशीनरी है, मशीनरी को परचेज किया, हमने क्या किसी मशीनरी को परचेज किया। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना है हमें, ठीक है। हमने करना तो क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, लेकिन हमने क्या किया, मशीनरी के स्थान पे परचेज को डेबिट कर दिया। परचेज को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, हम जब भी हमें पता है, जब मशीनरी हमारा कोई मशीनरी खरीदने और बेचने का हमारा कोई बिजनेस नहीं है, मशीनरी हमने क्या किया है, बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज की हैं। तो जो परचेज हमने मशीनरी को लंबे समय के लिए यूज करने के लिए परचेज की है, तो वो फ्रेंड्स हमारी क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। और हमें पता है कि जब भी कोई भी असेट्स होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी के नाम से उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। जबकि परचेज है वो क्या करते हैं, परचेज है किसके लिए शो करते हैं, गुड्स के लिए। यदि हम गुड्स को परचेज करते हैं तब हम किसके नाम से शो करते हैं, परचेज के नाम से। जबकि यदि कोई भी असेट्स है उसको यदि परचेज किया गया है तो फ्रेंड्स उसको उसी के नाम से शो किया जाता है, न कि परचेज के नाम से। तो इसलिए इसके सिद्धांत में क्या कर दिया गया है, परिवर्तन कर दिया गया है। यदि हम मशीन के स्थान पर परचेज को डेबिट कर देते हैं तो ये एक सिद्धांत में परिवर्तन अशुद्धि कहलाएगी। तो फ्रेंड्स, ये होता है, यदि हमें ऐसा कर दिया तो ये भी क्या कहलाएगा, एरर्स कहलाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी एरर्स हमारे बिजनेस के अंदर हो सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एरर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, एरर्स है वो दो प्रकार के माने जाते हैं, एक तो द्विपक्षीय अशुद्धियाँ होती है और एक पक्षीय अशुद्धि होती है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि द्विपक्षीय अशुद्धि कौन सी होती है और एक पक्षीय अशुद्धि कौन सी होती है। फ्रेंड्स, द्विपक्षीय अशुद्धि वो अशुद्धि होती है जिसके होने से डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होंगे, प्रभावित होंगे। मतलब डेबिट में भी गलती हुई होगी और क्रेडिट में भी गलती हुई होगी, तो वो अशुद्धि कहलाती है द्विपक्षीय अशुद्धि। जबकि फ्रेंड्स, एक पक्षीय अशुद्धि होती है, उसके अंदर केवल या तो डेबिट में गलती हुई होगी या क्रेडिट में गलती हुई होगी। इन दोनों में से एक में ही क्या हुई होगी, गलती हुई होगी। मतलब एक अकाउंट को ही क्या किया गया होगा,
इसका इस अशुद्धि का केवल एक अकाउंट पर ही क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इन दोनों में मेन डिफरेंस वो यही है कि दोनों में क्या होता है, द्विपक्षीय में तो दोनों अकाउंट्स प्रभावित होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों होते हैं, जबकि एक पक्ष में केवल एक ही प्रभावित होता है, या तो डेबिट पक्ष या क्रेडिट पक्ष। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स द्विपक्षीय अशुद्धियों के अंदर को किस प्रकार की अशुद्धियाँ सम्मिलित की जाती है, जबकि एक पक्षीय के अंदर किस प्रकार की जाती है। फ्रेंड्स अब हमें पहले यह भी पता होना चाहिए कि द्विपक्षीय अशुद्धियाँ होती है ना, उनसे जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं तो इन द्विपक्षीय अशुद्धियों का इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फ्रेंड्स, जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन हुआ हमारे बिजनेस के अंदर और हम उस ट्रांजैक्शन को करना ही भूल गए, हमने बिजनेस के अंदर उस ट्रांजैक्शन को शो नहीं किया, हमने डेबिट में भी गलती हो गई, हमारी क्रेडिट में भी गलती होगी, लेकिन ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस में तो क्या करते हैं, ओनली डेबिट में जितने अकाउंट्स हैं उनका टोटल देखते हैं, और जो क्रेडिट में जितना डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, इन दोनों का हम क्या करते हैं, मैच कर देखते हैं कि दोनों समान है या नहीं, इक्वल है या नहीं। केवल हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में यही देखते हैं। जबकि इस अशुद्धि में, द्विपक्षीय अशुद्धि में दोनों प्रभावित होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इस वजह से दोनों में समान गलती हुई है, इस वजह से इसमें क्या होगा, ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि एक पक्षीय अशुद्धि होती है, उसके अंदर केवल हमें पता है या तो डेबिट प्रभावित होगा या क्रेडिट, मतलब या तो डेबिट में गलती हुई होगी या क्रेडिट में, एक पक्ष में ही क्या हुई होगी, गलती हुई होगी, जिसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और डेबिट और जो क्रेडिट पक्ष है हमारे, उनका जब हम टोटल करेंगे तो वो दोनों क्या नहीं होंगे, मैच नहीं होंगे, और मैच नहीं होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या अशुद्धि की है। तो इसलिए फ्रेंड्स ट्रायल बैलेंस पे द्विपक्षीय अशुद्धि का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हम जानते हैं कि द्विपक्षीय अशुद्धि के अंदर किस प्रकार की अशुद्धियों को सम्मिलित किया जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आती है भूल की अशुद्धि। इनको फ्रेंड्स हम क्रमवाइज ही देख लेते हैं। सबसे पहले आती है फ्रेंड्स भूल की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि क्या होती है वो देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स सपोज करो हमने किसी व्यक्ति से गुड्स परचेज किया, ठीक है, कैश में परचेज किया था, एंट्री करनी चाहिए थी हमें परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन फ्रेंड्स हमने क्या किया, जर्नल में इसको शो ही नहीं किया। जब हमने जर्नल बनाई तो यह एंट्री हमने जर्नल के अंदर की ही नहीं, करना ही भूल गए, तो फ्रेंड्स वो कहलाती है भूल की अशुद्धि। कहने का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर होता है और उसको करना यदि हम भूल जाते हैं तो वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, भूल की अशुद्धि कहलाती है। फिर हम बात करते हैं हिसाब की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन की। ये क्या होती है हिसाब की अशुद्धि फ्रेंड्स, जैसे हमने किसी व्यक्ति से गुड्स परचेज किया तो एंट्री करी हमने टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितने का गुड्स खरीदा था, 2000 रुपये का खरीदा था, ठीक है, 2000 रुपये का हमने क्या खरीदा था, गुड्स खरीदा कितने का, 2000 रुपये का। लेकिन फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनमें क्या कर दिया, 200 रुपये से इसको क्या कर दिया, शो कर दिया। गलती से हमने क्या कर दिया, परचेज को भी 200 रुपये से शो कर दिया और कैश को भी हमने क्या कर दिया, 200 रुपये से शो कर दिया। तो फ्रेंड्स इस डेबिट में भी इसका क्या हुआ है, इफेक्ट पड़ा है, और क्रेडिट में भी इसमें क्या हुई है, गलती हुई है। क्योंकि हमने क्या कर दिया, डेबिट भी कितने से कम कर दिया, 1800 रुपये से हमने क्या कर दिया, डेबिट कम कर दिया, और क्रेडिट भी हमने कितने से कर दिया, 1800 रुपये से हमने क्रेडिट भी कम कर दिया। तो फ्रेंड्स जब हम अमाउंट में जब कोई गलती करते हैं, अमाउंट कम या ज़्यादा करते हैं, तो वो क्या कर, दोनों पक्षों में होनी चाहिए। वो भी यदि दोनों पक्षों में ऐसी कोई गलती होती है तो वो कहलाती है फ्रेंड्स हिसाब की अशुद्धि, एरर ऑफ कमीशन। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स सैद्धांतिक अशुद्धियों के बारे में, एरर ऑफ
प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो जानते हैं फ्रेंड्स। जैसे सपोज करो हमने किसी मशीन को परचेज किया, हमने किसी मशीन को परचेज किया, मशीन को परचेज किया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, ये एंट्री करेंगे। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश करनी चाहिए थी, लेकिन फ्रेंड्स हमने क्या कर दिया, सिद्धांत में ही परिवर्तन कर दिया। मतलब मशीन के स्थान पर हमने क्या कर दिया, परचेज को डेबिट कर दिया। मशीन के स्थान पर हमने क्या कर दिया, परचेज को ही डेबिट कर दिया। या फ्रेंड्स ऐसा मान लो, या फ्रेंड्स ऐसा मान लो जो रिपेयर के हैं, रिपेयर के जो खर्चे होते हैं राइट, वो कौन से होते हैं, रिवेन्यू के आयगत खर्चे होते हैं। जबकि हमने उसको क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया, उनको क्या मान लिया, कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया। तो ये कौन सी कहलाएगी, सिद्धांतिक अशुद्धि कहलाएगी। क्योंकि रिपेयर के खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि वो किसी भी मशीनरी को क्या किए गए, उसकी रिपेयर के लिए किए गए हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे, रिपेयर आयगत। लेकिन क्या कहलाएंगे, वो कैपिटल एक्सपेंसेस मान लिया गया है उनको, तो ये क्या कहलाएगी, एरर ऑफ कमीशन कहलाएगी। और दूसरी मैंने आपको बताया था, मशीन अकाउंट, जब हम मशीन को परचेज करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे और कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और यदि मशीन के स्थान पर हमने परचेज को डेबिट कर दिया, परचेज को डेबिट करने से भी ये क्या कहलाएगी, सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाएगी। क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी भी असेट्स को परचेज करते हैं तो उसको परचेज के नाम से ही, असेट्स के नाम से ही उसको शो किया जाता है। परचेज केवल गुड्स के लिए, जब हम गुड्स को परचेज करते हैं गुड्स के लिए ही क्या किया जाता है, केवल परचेज नाम शो किया जाता है। और मशीन होती है वो क्या नहीं होती, गुड्स नहीं होती। यदि हमारा मशीन खरीदने और बेचने का ही काम है, यदि हमारा बिजनेस ही क्या मशीन को खरीदना और बेचना है, तो मशीन के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। क्योंकि उस समय हमारे लिए मशीन होगी वो क्या होगी, हमारे लिए गुड्स होगी। और यदि हमारा बिजनेस मशीन का नहीं है और फिर हम मशीन को परचेज करते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, उसी को असेट्स के नाम से, मशीनरी के नाम से ही उसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। और यदि हमने उसको परचेज के नाम से शो कर दिया तो वो क्या कहलाएगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगी। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एरर ऑफ कंपनसेटरी। ये क्षतिपूरक अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं फ्रेंड्स। जैसे सपोज करो कोई आम व्यक्ति है, उसको हमें क्या करनी है, 2000 रुपये पेमेंट करनी थी टू कैश। एंट्री क्या करनी होगी, एम अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करनी थी, 2000 रुपये से पेमेंट करनी थी। हमने 2000 के स्थान पे उसको क्या कर दिया, 200 रुपये ही शो किए हैं। एम अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री जब हम करेंगे, 2000 से पेमेंट की हमने, लेकिन शो कितने से किया, ओनली 200 से। जबकि एक और एंट्री, एक और ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें क्या हुआ, एन को हमें क्या करने थे, केवल 200 रुपये ही पेमेंट करने थे। कितने, 200 रुपये ही। लेकिन उसके अकाउंट में कितने शो कर दिए, 2000 रुपये। उसके अकाउंट में तो हमने शो कर दिए 2000 रुपये। क्यों, क्योंकि ये क्या, एक गलती की हमने, एम में भी एक गलती यहाँ पर की, एक एरर यहाँ पर हुआ, एक एरर यहाँ पर हुआ। इन दोनों एररों की वजह से इन दोनों का इफ़ेक्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना था, डेबिट 2000 रुपये से करना था, राइट। कितने से कम कर दिया हमने, 1800 रुपये से हमने कम कर दिया। जबकि यहाँ पर डेबिट कितना होना चाहिए था, ओनली 200 रुपये से, लेकिन ज़्यादा कितना कर दिया डेबिट हमने, 1800। यहाँ पर हमने 1800 कम किया, यहाँ पर 1800 से हमने ज़्यादा कर दिया, तो इसका इफ़ेक्ट है वो क्या हो गया फ्रेंड्स, ख़त्म हो गया। तो इन दो एंट्रियों की मदद से, इन दो गलतियों की होने की वजह से यदि दोनों का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाए तो वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ कहलाती है। कहने का मतलब एक व्यक्ति के द्वारा की गई गलतियों को दूसरे व्यक्ति के द्वारा यदि छुपा ली जाती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि कहलाती है, एरर ऑफ कंपनसेटरी कहलाता है।
तो फ्रेंड्स आज हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना कि एरर्स क्या होते हैं, अशुद्धियाँ क्या होती हैं। फिर हमने जाना कि अशुद्धि कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में हमने जाना। फिर हम बात करते हैं एक पक्षीय अशुद्धि के बारे में कि एक पक्षीय अशुद्धि किस किस के अंदर होती है, क्या होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। किस किस में होती है, कौन कौन से अकाउंट्स में हो सकती हैं, वो हम देखते हैं। फ्रेंड्स एक पक्षीय अशुद्धि है वो जो प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें हैं, जर्नल हो गई, सब्सिडरी बुक्स हो गई, उनमें हो सकती हैं, लेजर में हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में भी हो सकती हैं। इनमें जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, एक पक्षीय अशुद्धियाँ कहलाती हैं। फ्रेंड्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज हमने समझ लिया कि एरर्स क्या होते हैं, और कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि एरर्स है उनका सुधार किस प्रकार से किया जाएगा, रेक्टिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा। ये चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यदि मुझे आशा है कि आप सभी के एरर्स क्या होते हैं ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।